Hello my dear student, वेलकम टू द क्लास ऑफ अप्लाइड फिजिक्स 2। ग्रुप बी के बच्चों के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिक्स। बेटा इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे माइक्रोस्कोप के बारे में और सिंपल माइक्रोस्कोप का हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसके बाद एक और डिवाइस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अपना इस चैप्टर में बचेगा, डैट इज टेलीस्कोप। तो आज हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे अपना डिस्कस करेंगे। हेडिंग लगा लो, मैं हूं आपका आई खान सर, इब्रार सर। वेलकम टू माय क्लास फैक्सिनेशन ऑफ फिजिक्स। प्यारा सा टॉपिक है, छोटी छोटी बातें जो सिंपल माइक्रोस्कोप का है उसको माइंड में आपको रखना है। आई होप आप उसके मैग्निफिकेशन एंड ऑल थिंग्स आपको माइंड में होगा, आप रिवाइज किए होंगे। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। जो अपना आज का टॉपिक है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कस करने वाले हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2, 10, 20 माइक्रोस्कोप भी हो सकते हैं। बड़े बड़े माइक्रोस्कोप जो होते हैं उसमें 10, 15 भी कॉन्वेक्स लेंसेज रखे रहते हैं, लगाए होते हैं, सेट किए होते हैं। बट अपने सिलेबस में जो जानना है उसमें सिर्फ 2 कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो अपने लोग को समझना है, डैट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है ना। मीन्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें लगा होगा 2 कॉन्वेक्स लेंस। इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा, ठीक है। 2 कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा। अब इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हम आपको समझाते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। अच्छे से आप समझिएगा। कंसीडर कर लो ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है और एक यहाँ पे हम लेंस बना रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बच्चा। और बाद में एक दूसरा वाला बना लेंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से। इसका ऑप्टिकल सेंटर है ये O, दोनों साइड इसका फोकस, ठीक है ना। ये दोनों साइड इसका फोकस है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस आपको दिख रहा है, इस कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। इस कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, ठीक है ना। दिस कॉन्वेक्स लेंस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट के करीब में इसको रखते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसका फोकल लेंथ स्मॉल होता है, मतलब स्मॉल फोकल लेंथ वाला ये होता है, स्मॉल f। चलो अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं वो इसके फोकस से बियॉन्ड करते हैं, f और 2f के बीच में। तो एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट का नाम हम दे दे रहे हैं AB। इस ऑब्जेक्ट का अपने को इमेज बनाना है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से होके गुजरेगा। ये हो गया फोकस आपका ऑब्जेक्टिव लेंस का FO। दूसरा जो रे ऑफ लाइट हम ले रहे हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से लेके जा रहे हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट गया, ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो इस पॉइंट पे इसका रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बना। ये इमेज है हमारा A', ठीक है। अब बच्चा मेरा जो दूसरा वाला कॉन्वेक्स लेंस लेना है उसका सेटलमेंट कुछ इस तरह से करना है कि सेकंड वाले लेंस के लिए ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करे और इसका लोकेशन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो जाए। तो ये जो सेकंड हम लेंस ले रहे हैं आपका, ये देखिए, ये हम लेंस लिए, दिस इज आई पीस। इस लेंस को क्या बोलते हैं बच्चा? इस लेंस को हम लोग बोलते हैं आई पीस, क्योंकि इसके नज़दीक में हम आंख रखेंगे, आइज रखेंगे।
अब इसके लिए हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं भाई। हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये जो आईपीस है इसका नाम क्या होगा, आईपीस होगा। विजुअल ये कलर अच्छे से नहीं होगा, दूसरा कलर अडॉप्ट कर लेता हूं मैं। इसका लेंस का नाम है आईपीस। क्या नाम है इसका बेटा, आईपीस। क्यों इसका नाम आईपीस है, बिकॉज इसको हम लोग रख रहे हैं कहाँ, तो इसको हम लोग रख रहे हैं आंख के नजदीक। ये अपना लेंस है आईपीस, और आईपीस जो होगा ये लार्ज फोकल लेंथ वाला होगा, इसका फोकल लेंथ लार्ज होगा। ठीक है, अब लार्ज फोकल लेंथ है तो यहाँ से हम इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट किए कि ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया। तो मान लो इधर कहीं है FE, ठीक है ना, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, आंख के नजदीक में ये लेंस रहेगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, ये जो डिस्टेंस है UO, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम UE बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस। ओके, अच्छा बेटा यहां से आप देखिए ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है आपका VO, जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मन से आप समझो, ध्यान से आप समझो, इसका मैग्नीफाइड इमेज कैसे बनेगा। तो वंस अगेन इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। तो एक रे ऑफ लाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गए, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से क्रॉस करेगा, फोकस से क्रॉस कर गया, FE से क्रॉस कर गया। दूसरा एक हम रे ले रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से हमने रे लिया। तो आप ये ध्यान से देखो, ये जो रे है ये दोनों ये डाइवर्जिंग नेचर का है, इधर ये रे कहीं पे मिलने वाले नहीं है, ये रे इधर कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाते हैं। ये देखिए हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाते जा रहे हैं, दोनों ही रिफ्रैक्टेड रे को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे। एक पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ठीक है ना, एक पॉइंट पे ये दोनों क्रॉस करेगा, जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट पे बनेगा इसका इमेज। तो यहाँ पे बच्चा मेरा इसका इमेज बन गया। कंसिडर करो इस इमेज का नाम हम दे रहे हैं A', B'। इसी तरह से एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क करता है। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिए, ये जो लेंस है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये है आईपीस। ऑब्जेक्टिव स्मॉल फोकल लेंथ का होता है, आईपीस लार्ज फोकल लेंथ का होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए जो हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं वो फोकस से थोड़ा सा बियॉन्ड, फोकस और 2F के बीच में, तो इसका ना मैग्नीफाइड और रियल इमेज बना। ठीक है, अब इस इमेज को हम आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए। ठीक है, और इसका लोकेशन हम आईपीस के लिए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखे, तो इसका लार्ज इन्वर्टेड वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बना। यही हम यहाँ पे इस लोकेशन पे आई लगा के जब देखेंगे तो अपने को ये इमेज दिखेगा। कंसिडर करो यहाँ पे आपका आई है, यहाँ से आप देखोगे तो ये आपको मैग्नीफाइड इमेज यहाँ दिखेगा। अब इसमें जो डेरिवेशन वाला पार्ट है बच्चा मेरा, वो है इसकी मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन आपको पता है हमेशा क्या होता है, HI मैग्निफिकेशन इसका होता है, बोलो फॉर्मूला बोलो, बीटा बाई अल्फा। लास्ट क्लास में हम जो मैग्निफिकेशन आपको बताए थे वो कॉमन था दोनों ही माइक्रोस्कोप के लिए, चाहे वो माइक्रोस्कोप आपका सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, दोनों के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या होता था, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन द लेंस। एंड अल्फा क्या होता था, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट D, मतलब LDDB 25 सेंटीमीटर। तो अल्फा का तो सीन है वही, अल्फा कहीं चेंज नहीं होने वाला है, HO/D आता है। लेकिन यहाँ पे जो बीटा है उसके लिए अपने को वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो बीटा होगा कौन सा एंगल होगा बच्चा मेरा, तो बीटा होगा आपका ये वाला एंगल, दिस इज योर बीटा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन की, धीमे धीमे करके समझते जाइएगा। तो मैग्निफिकेशन हो गया m बराबर बीटा बाई अल्फा, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, बीटा बाई अल्फा।
अच्छा, अल्फा का तो केस बहुत सिंपल है, कैसे निकालते हैं अल्फा? कंसिडर कर लो ये एंगल आपका अल्फा है, तो ये होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट AO और ये डिस्टेंस होता है D। तो यहाँ से tan अल्फा हम लोग निकाल लेते हैं, tan अल्फा बराबर HO/D। और क्या बोलते हैं कि एंगल इज वेरी स्मॉल, जब एंगल वेरी स्मॉल है तो tan अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अल्फा। तो देयरफॉर यहाँ से हमको अल्फा का वैल्यू मिल जाता है। अल्फा का वैल्यू क्या मिल रहा है बेटा? तो अल्फा का वैल्यू हमको मिल रहा है HO/D। ये अल्फा का वैल्यू हमको मिल रहा है। तो अल्फा का वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए, बच गया हमारा बीटा। बीटा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, धीमे धीमे करके समझते हैं। इधर वाले पार्ट को राइट कीजिए, फिगर अभी डिलीट नहीं कर सकते हैं, इसको आप राइट करो फास्ट। हाँ, तो अल्फा का वैल्यू जो निकला वो अल्फा है हमारा H0/D। साइड में कहीं लिख लेते हैं, काम आएगा। अल्फा का वैल्यू अपने को मिला H0 या HO/D, ठीक है ना, ये माइंड में रखिएगा, बाद में इस्तेमाल होगा इसका। चलिए अब आते हैं हम लोग बीटा के वैल्यू पे। तो बीटा के वैल्यू पे काम करना है अभी। बीटा को ध्यान से देखो, बीटा निकालने के लिए आपको tan बीटा निकालना पड़ेगा, और tan बीटा जब निकल जाएगा तो वही फंडा लगाएंगे, एंगल इज वेरी स्मॉल। जब एंगल स्मॉल है भाई तो tan बीटा बीटा के बराबर होगा। चलो देखते हैं tan बीटा बराबर। तो tan बीटा बराबर, ये देखिए बच्चा, इस एंगल बीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया A'/B' डिवाइडेड बाई बेस कौन हो गया बेटा? OB', बेस हो गया OB', ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि हमको A'/B' को यहाँ से किसी भी तरह से रिप्लेस करना है फॉर्मूले के लिए, समझिएगा। अच्छा ये बताओ, जो अपना ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो ऑब्जेक्टिव लेंस तो बेटा सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस है। कोई भी लेंस का मैग्निफिकेशन होता है V/U, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन अगर निकालते हो आप MO, मैग्निफिकेशन आप निकाल रहे हो ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मैग्निफिकेशन होगा MO बराबर VO/UO। देखिए आप अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे, यह ऑब्जेक्ट है, यही U है ना, ऑप्टिकल सेंटर से आप लेफ्ट में जा रहे हो, जबकि जो आपका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है वो राइट साइड में है, तो ये हो जाएगा -UO। अच्छा, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है आपके पास, HI/HO, ठीक है। तो देयरफॉर मैग्निफिकेशन MO बराबर HI/HO, दिस इज इक्वल टू, ये माइनस साइन ऊपर कर देता हूँ, VO/UO। HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, A'/B', बट देखिए आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो ये निगेटिव लेना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज -A'/B' डिवाइडेड बाई HO बराबर -VO/UO। अब दोनों साइड से मेरा बच्चा यहाँ क्या कैंसिल होने वाला है? माइनस साइन कैंसिल होने वाला है, और फाइनली हमको A'/B' का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देयरफॉर A'/B' बराबर, ये जाके मल्टीप्लाई होगा VO/UO इंटू HO। ये हमको मिल गया A'/B' का वैल्यू। अब इसके वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमको tan अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। तो देयरफॉर tan अल्फा बराबर, बोलो tan अल्फा बराबर क्या होगा? tan अल्फा बराबर, ऊपर लिखा हुआ है A'/B', तो A'/B' की जगह पे VO/HO डिवाइडेड बाई UO, और नीचे में क्या है बेटा? OB'। OB' देखिए क्या है ये? UE। OB' की जगह पे हम क्या प्लेस करेंगे? UE सिंपली प्लेस करेंगे, तो ये हो गया हमारा UE। ये निकल के आ गया tan बीटा का वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan बीटा। tan बीटा होगा यहाँ पे। tan बीटा का अपने को वैल्यू मिल गया, tan बीटा का वैल्यू मिल गया। tan अल्फा मतलब अल्फा हम ऊपर निकाले हुए हैं, अब मैग्निफिकेशन मिल जाएगा आसानी से।
राइट किया जाए इसको। हो गया बच्चा लोग, tan अल्फा और tan बीटा दोनों का वैल्यू मिल गया, मतलब अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू मिल गया। यहाँ पे ना एक लाइन तुम लिख सकते हो, सिंस एंगल इज स्मॉल देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब आते हैं मैग्निफिकेशन के ऊपर। मैग्निफिकेशन अपना क्या था, बीटा बाई अल्फा था। तो बच्चा बीटा का वैल्यू देखो तुम यहाँ से VOHO डिवाइडेड बाई UO इंटू UE होल डिवाइडेड बाई अल्फा का वैल्यू देखो क्या है HO बाई D। जो टर्म कैंसिल होता है उसको आप कैंसिल करो तो आपका HO कैंसिल हो जाएगा और ये D चला जाएगा ऊपर। तो देयरफॉर जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिलेगा वो होगा क्या, VO बाई UO और ये D ऊपर चला गया D डिवाइडेड बाई UE। पक्का बात है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। अच्छा थोड़ा गौर से देखो इसको, ध्यान से देखो इसको। ध्यान से देखने पे आपको ये बात पता चल रहा है कि ये जो टर्म यहाँ अपीयर हुआ है VO बाई UO, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन है। और ये जो टर्म आपको यहाँ पे D बाई UE अपीयर हुआ है, ये तो सिंपली आईपीस का मैग्निफिकेशन है, क्योंकि आईपीस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसका मैग्निफिकेशन हम लोग इस टाइप से पढ़ चुके हैं। तो ये D बाई UE हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। तो फाइनली जो आपका मैग्निफिकेशन मिला कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो मिला MO इंटू ME, मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ओके, इतना राइट कीजिए, फिर हम आपको इसका मैक्सिमम और मिनिमम मैग्निफिकेशन का केस समझाते हैं। हो गया बच्चा लोग, चलो आगे का स्टोरी समझो। क्लियर कर देता हूं मैं इसको। अभी तक जो मैग्निफिकेशन का आपको फॉर्मूला मिला है वो क्या मिला है, M इज इक्वल टू MO इंटू ME, मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ओके, चलो फिगर का नीड नहीं है, क्लियर करता हूं पूरा। अब हम लोग समझेंगे केस 1 में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो बच्चा मेरा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप में भी एक बात आपको बताए थे कि जो अपना इमेज बनना चाहिए वो नियर पॉइंट D पे, आई मीन LDDV पे बनना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए, तभी तो उसका एकदम HD क्वालिटी में सबसे बड़ा चकाचक इमेज अपने को देखने को मिलेगा। मतलब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए इमेज कहाँ बनना चाहिए, फाइनल इमेज D पे बनना चाहिए। तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, विल बी एट D। D मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सिंपली मैनिपुलेट करने वाला हूँ। मैग्निफिकेशन M बराबर MO इंटू ME था बेटा, MO इंटू ME।
तो मैग्निफिकेशन m बराबर MO का मतलब VO बाई UO। अच्छा, आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क कर रहा है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना था हमारा, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन था 1 + d/Fe। ठीक है, ये हो गया आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है अपना। अच्छा बेटा, मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या होगा, केस 2 में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन का केस। मिनिमम मैग्निफिकेशन, ओके, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं केस 2। केस 2 में हम लोग मिनिमम मैग्निफिकेशन का केस समझेंगे। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन को नॉर्मल आई भी बोलते हैं, नॉर्मल आई या रिलैक्स्ड आई भी बोला जाता है, रिलैक्स्ड आई का केस। यहाँ पे मैग्निफिकेशन m बराबर MO इंटू ME। ठीक है, तो MO में तो कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है, VO बाई UO। बट ME मतलब आईपीस तो भाई सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क कर रहा है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या था, d/Fe। तो V0 बाई U0 इंटू d/Fe। ये जो मैग्निफिकेशन है ये आपका है मिनिमम मैग्निफिकेशन। दिस इज मिनिमम मैग्निफिकेशन। एक और टर्म यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, एक टर्म ये भी आप समझ लो, पहला टर्म ये आप समझे, सेकंड टर्म आप ये समझे केस 2, तीसरा टर्म आप एक समझ लो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, आपके पास फिगर है बेटा, हमने तो फिगर को डिलीट कर दिया है। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का मतलब दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस आप देखो, V0 VO जो था, जो अपना ऑब्जेक्टिव लेंस जहां पे इमेज बना रहा था, उस इमेज को आईपीस ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा था। तो VO प्लस UE यही होगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप L बराबर मॉड ऑफ VO प्लस मॉड ऑफ UE। दिस इज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ये जो टर्म है इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के लिए इतना आप रेंज की बात करोगे तो ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, यही रेंज होता है माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का। ये है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ऑल डिटेल्ड स्टडी मैंने आपको इस सेपरेट छोटे से प्यारे से वीडियो में दिया। अब इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स आपके बुक में अवेलेबल हैं, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप हेल्दी, बी सेफ एट होम, टेक केयर।